अनभे उर संग फौज अरत आवद कहूँ भाया। चर्चा घुरे निशान तोपदिष्टांग जड़ाया। ज्ञान भेद अमराव राज सिंधु जस गावे। मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे। ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोय। सब ज्ञानी सुख राम कहे कर धर सन्मुख होय। जैसा महाराज का ज्ञान ऊंचा है, इस ऊंचे ज्ञान को जगत में प्रसार प्रचार करने के लिए प्रचारक कैसे चाहिए, इसके बारे में महाराज ने कहा है। एक वक्ता के अंदर क्या क्या गुण चाहिए। सबसे पहली बात, अनभय उरसंग फौज। ये ज्ञान की लड़ाई है। ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से लड़ी जाती है। शस्त्र की हथियार की लड़ाई हथियार से लड़ी जाती है। शास्त्रों में बात आती है वक्ता के बारे में, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यानी शास्त्रों का भी उसे ज्ञान चाहिए और ब्रह्म में उसकी निष्ठा पक्की चाहिए। आगे शास्त्रों का ज्ञान कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, मगर भीतर की अनुभूति पूरी चाहिए, तभी हम दूसरे ज्ञानियों के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं, उनको अपने पाले में ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात महाराज ने ज्ञान का झगड़ा ज्ञान के करने के लिए अनुभव चाहिए, अनुभव रूपी फौज चाहिए। बिना फौज बिना शस्त्र से हम लड़ नहीं सकते। ज्ञान की लड़ाई के लिए कौन से शस्त्र चाहिए और कौन सी फौज चाहिए, तो महाराज कह रहे कि अनभय उरसंग फौज। वक्ता शब्द भेदी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, डाल से चूकी बांदरी और शब्द से चूका साग। डाल से चूकी बांदरी का मतलब क्या? एक बंदरी का सारा जीवन पेड़ पे रहता है, पेड़ पे ही रहती है, पेड़ पे ही खाते हैं, पेड़ पे ही सोते हैं, सारा जीवन उनका पेड़ पे ही रहता है। जब बंदरी बच्चे देती है तो बच्चे भी पेड़ पर ही दे जाती है, और जब बंदरी के गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तो उसी क्षण उसको डाली को पकड़ना पड़ता है। अगर वो चूकता है, अगर डाली को नहीं पकड़ सकता, कुदरती उसके अंदर ये गुण रहता है, अगर वो नीचे गिर जाता है तो दोबारा बंदरी उसको छूती नहीं। डाल से चूकी बांदरी, बंदर का बच्चा अगर डाल से चूक जाए तो उसका सर्वनाश है। हमारे लिए अगर शब्द से हम चूक जाए, सारी बातें बराबर कर रहे हैं, नियम से रह रहे हैं,
सब पालन कर रहे हैं, रामसनी बन रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर भीतर में ये शब्द नहीं जगा, मोक्ष नहीं हो सकता। बाह्य उपाय हम कितने भी कर ले, बाह्य शुद्धि हम कितने भी कर ले, जब तक ये शब्द नहीं जगेगा तब तक आगे ये भीतर की यात्रा पूरी करना असंभव है। तो एक वक्ता के लिए महाराज कह रहे कि उसके पास तो अनुभव रूपी फौज चाहिए ही चाहिए। शरीर के अंदर जितने स्थान है या जितने कमल है, उनका छेदन अगर वो भीतर में किया तो बाहर में लोगों को बता सकेगा। अनुभव नहीं है तो महाराज की बानी क्या खोलेगा। एक है वाचन, एक है वचन, एक है प्रवचन। वाचन तो कोई कर लेगा, ये साख पढ़ लेगा, नीचे महाराज ने क्या किया है महाराज फरमाते हैं, ये महाराज फरमाते हैं, हो गया वाचन। और एक है वचन। अब वचन हमारे तुम्हारे नहीं, वचन है महापुरुष। ये महापुरुष के वचन को खोलना है, उनके रहस्य को जगत के सामने लाना है। बहुत पुरानी कथा याद आ गई। संतों की वाणियां शेर में लिखी जाती है, इशारों में, सारी बातें खुला नहीं करते। अब जब मैं चर्चा करता हूं ज्ञानी लोगों से, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इस तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई देना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो महाराज ने शेन में कही है और सभी संतों ने लगभग ऐसे ही कहा है। कबीर साहब की वाणी उलटवासी है, कहते कुछ और है, भीतर में अर्थ होता कुछ और है। समझना और समझाना बड़ा कठिन है। क्यों ऐसा करते हैं संत? वो इसलिए करते हैं कि वाणी का कोई दुरुपयोग न करे मेरे जैसा वक्ता। वाणी को पढ़ के वो सदगुरु न बन जाए, वाणी को पढ़ के वो लोगों को उपदेश देना न शुरू कर दे। इसीलिए संतों ने कुछ कुछ बातें शेन में कही है, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो तो विषय जब सामने आएगा, गहराई से चर्चा होगी, तब पता चलेगा हमारी वाणी में ये बात है। इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए संतों ने ज्ञान शेन में कहा है। क्योंकि संतों को यह पता रहता है कि अगर कोई खोजी है, कोई मुमुक्षु है, कोई प्यासा है, वो तो खोज ही लेगा, वो तो वाणी के अंदर के रहस्य को खोज ही लेगा, क्योंकि वो प्यासा है। कहते हैं कि कोई एक धनाढ्य सेठ था और काफी धन उसने कमाया था। उसकी इच्छा हुई कि एक मंदिर बनवा दे, और मंदिर बनवाया, बड़ा जबरदस्त मंदिर बनवाया। और फिर सेठ को लगा कि आज के जैसी इस मंदिर की व्यवस्था हमेशा के लिए चलती रहनी चाहिए। तो इसलिए उसने काफी धन छुपा दिया मंदिर के आजू बाजू, और एक तख्ती मंदिर में टांग दी। उस पे लिखा था, मंदिर के कलश में दिवाली के दिन दोपहर के 12 बजे 25,000 सुवर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी है। अब मंदिर तो उनका पारिवारिक मंदिर था, लोग आते दर्शन कर से तख्ती को देखते, और हमें क्या करना है, हमको तो दर्शन से मतलब, दर्शन करके निकल जाते। लिखा हुआ था कि मंदिर के कलश में 25,000 सुवर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी है आगे के भविष्य के लिए। धीरे धीरे सेठ जी मर गए,
दूसरी तीसरी पीढ़ी में बात आ गई। अब दूसरी तीसरी पीढ़ी के परिवार वाले धीरे 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 उनका धन खत्म हो गया। वैसे भी परिवार में ये समस्या रहती है, अगर 100 एकड़ जमीन रही, 4 बेटे रहे तो 25-25 एकड़ हो गए, फिर उनके और बेटे रहे तो और 2-2, 3-3 एकड़ के टुकड़े हो जाते हैं। अगर नहीं कमाई, नई जमीन नहीं खरीदी तो तीसरी चौथी पीढ़ी गरीब हो गई। तो एक दिन वो सब बैठे परिवार के लोग कि जिसने ये मंदिर बनाया है उसने एक तख्ती भी लिख के छोड़ी है, आज तो हमारे पास पैसा नहीं है, मंदिर की देखभाल भी करनी है और घर में भी पैसा चाहिए, क्यों ना वो छुपा हुआ धन हम निकाल ले। वाणी के रहस्य को जब तक नहीं समझेंगे तो हमारा भी यही हाल हो सकता है जैसा शेठ जी के परिवार वालों का हुआ। फिर सबने तय किया खजाना जहां कहीं हो उसको बाहर निकालना है। तख्ती तो बाहर लिखी है, कलश के अंदर है, मगर वहां लिखा था कि दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे कलश में अगर तुम देखोगे तो आपको वो 25,000 सुवर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अब बाकी की बातें इन्होंने देखी नहीं, कलश में है, दिवाली के दिन क्या और दूसरे दिन क्या, कभी भी क्या फर्क पड़ता है, चलो तोड़ो मंदिर। मंदिर को तोड़ना शुरू किया, पूरा मंदिर तहस नहस हो गया, एक एक ईंट से ईंट निकाल दी, 1 रुपया भी नहीं मिला, एक छद्म भी कहीं नहीं मिला। अब क्या करें, बना बनाया मंदिर भी हमने तोड़ दिया, पैसा एक नहीं मिला, जिस काम के लिए हमने किया था वो तो नहीं हुआ। फिर कोई एक संत महात्मा जो हमेशा शेठ जी के पास आते थे, गांव में आए, उनको पता चला कि शेठ जी के परिवार वालों ने मंदिर को तोड़वा लिया है धन के कारण। शेठ जी गए, ये तो बहुत गलत हुआ, मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए था। जाके परिवार वालों से मिले कि भाई तुमने ये गलती करी, मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए था। फिर क्या करे, हमारी मजबूरी थी, पैसा हमें चाहिए था, धन हमारे पूर्वज ने छिपा के रखा था, उसकी कोशिश में हमने ये किया, अब पैसा तो नहीं मिला। संत कहने लगे पैसा मिलेगा राम राम से, और पैसा यही है। थोड़ी आशा पल्लवित हो गई, आशा जग गई, तो महाराज जल्दी से जल्दी हमें वो धन दिला दो, आपको एक काम करना पड़ेगा, मंदिर को दोबारा बनाना पड़ेगा। अब कितनी बड़ी समस्या, कोई चीज तोड़ना आसान है, बनाना कठिन है। वो कहने लगे शेठ जी हमारे पास तो न कोई पैसा है और न कोई हमारे अंदर आप वो ताकत रही है। संत ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं कुछ मेरे भक्तों से आपको पैसा दिलवा देता हूं, आप भी मेहनत करो, हम सब मिलके मंदिर को बनाएंगे। सब मिलके मंदिर को बनाया, जैसा था वैसा बना दिया। फिर ये कहने लगे महाराज बताओ अब कहाँ है धन। अरे भाई रुको, उसको समय है, मिलेगा। और ऐसा करके निकल गए। अब लोग बात करने लगे, संतों का तो काम ही है मंदिर को बनाना, मंदिर बना के चले गए, आप काय का धन काय का पैसा। मगर संत आए, दिवाली के पहले दिन आए, अब आशा छोड़ चुके थे, दोबारा आशा जग गई। संत आए, कुछ न कुछ तो होगा, महाराज धन निकाल दो, चिंता मत करो, उसी के लिए आया। क्या लिखा है, दिवाली के दिन, आज दिवाली का दिन नहीं, दिवाली का दिन कल है, दिन निकलने दो। दिन निकल गया महाराज, निकालो, दिवाली का दिन आ गया, समय कटते नहीं कट रहा था। संत ने कहा 12 बजे तक रुको। अब 12 बजते ही कहा कि कुदल फावड़ा लेके आओ, मैं जहां कहता हूं वहां खोदो। 2-4 फीट 10 फीट नहीं खोदा
तो वहां वो 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब वो तो जमीन के अंदर थी और ये मंदिर के कलश को फोड़ने निकले, सारा मंदिर फोड़ डाला। कलश की छाया दोपहर 12 बजे जिस जगह पड़ी थी उस जगह खोदना चाहिए था, मगर ये खोदे पूरा मंदिर। तो कहने का मतलब संतों के वचन ऐसे ही है, इसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए, वाणी समझने के लिए भी अनुभव की जरूरत है। बिना अनुभव किए, बिना भजन किए वाणी समझती नहीं। वो उपदेश चेतावनी वाला विषय समझ लेंगे। हम बार बार उपदेश चेतावनी के विषय पर क्यों जा रहे हैं, इसका भी एकमात्र कारण यही हो सकता है। यही कारण, ये मेरा कहना नहीं है। हम क्यों नहीं नए नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ध्यान समाज ले रहे हैं? आप ध्यान समाज सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्यों आत्मसार पे चर्चा नहीं हो रही है? यही एकमात्र कारण है। कहीं दोनों तरफ से गड़बड़ है। एक तो यहां कमी हो सकती है, यहां, या आप सुनना नहीं चाहते हो। मन को बहलाने के कर्मनुक के साधन संसार में और भी है। ये जगह मन को बहलाने की नहीं है। यहाँ तो शब्द की चोट लगनी चाहिए, यहाँ तो आंसू की धारा लगनी चाहिए, यहाँ तो प्रेम प्रकट होना चाहिए, यहाँ तो सत्य की बात होनी चाहिए, यहाँ तो भीतर के भेद की बात होनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि अनबे उर्संग फौज अर्थ आवत क्यों भाया। हमारे पास अगर अनुभव है, शब्द का अनुभव है, तो ये फौज है हमारे साथ। किसी से भी नहीं डर सकते, चाहे संसार का कोई भी ज्ञानी आ जाए। कबीर साहब और गोरक्षनाथ की चर्चा हुई। दोनों अपनी अपनी जगह महान संत थे। गोरक्षनाथ को लगा मैं तो योगी हूं, मैं तो एक पल में 3 लोक में भ्रमण कर सकता हूं। जब कबीर साहब से आए तो अपने योग बल से ऊंचा आसन करके ऊंचे आसन पे बैठ गए और कबीर साहब से वार्तालाप करने लगे। कबीर साहब नीचे बैठे थे। संत कभी चमत्कार नहीं बताते, मगर मजबूरन कभी कभी बताना पड़ता है, या वो निकल जाती है, वो बात हो जाती है। जब कबीर साहब ने देखा कि गोरक्षनाथ के अंदर इतने बड़े महान योगी, गोरखनाथ के समान कोई योगी नहीं हुआ। ज्ञान गोरख बखानो, महाराज ने वाणी में महिमा करी है गोरखनाथ। मन को जीतने के 1000 उपाय गोरक्षनाथ ने तैयार किए। गोरक्षनाथ के जैसा कोई योगी नहीं हुआ। तो वो ऊंचे आसन पर बैठकर कबीर साहब से वार्तालाप कर रहे थे। कबीर साहब को लगा कि इनका अहंकार तोड़ना चाहिए, अहंकार को तोड़ना पड़ता है, नहीं तो किया कराया सब गया जब आया अहंकार। अहंकार खत्म करता है। अहंकार से तो जीव की उत्पत्ति हुई है। अहंकार सु रूपना बात तत्व प्रमाण। सारी बातें जब करते हैं और थोड़ा सा अहंकार शेष रह जाता है तो धोखा है। तो कबीर साहब एक सूत के धागे पे ऊपर आकाश तक चले गए और वहां से उन्होंने वार्तालाप करी। गोरक्षनाथ देखते रह गए। मान लिया संत और सिद्ध में बहुत बड़ा अंतर है। वो सिद्ध थे तो ये संत थे। तो हमारे पास चाहिए अनुभव रूपी फौज और वाणी का सच्चा अर्थ, ये शस्त्र है। मैंने देखा संत मोहनदास जी महाराज को मानने वाले कम थे, न मानने वाले ज्यादा थे। हर एक मीटिंग में उनकी चर्चा होती थी, उनके बारे में बातचीत होती थी। ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, मगर वही जब उनका ज्ञान सुनते थे तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। मैं देखते रहता, ये तो अभी ऐसी बात कर रहे थे। हमारे किशन जी महाराज डिग्रस के हमने अनुभव किया इस चीज को। अरे ये अभी अनाप शनाप बोल रहे थे और यहाँ नतमस्तक हो रहे। पूछा एक जन को, आप क्या करें भाई, ज्ञान ही वैसा देते। उस समय हम भूल जाते हैं वो कौन थे, क्या थे, क्या कर्म किया।
ज्ञान सुनने के बाद सारी बातें भूल जाते हैं। तो वाणी का सही अर्थ ये शस्त्र है वक्ता के पास। अनबे उरसंग फौज अर्थ आवद कऊ भाया, चर्चा गुरे निशान। ये निशान है, ये ध्वजा है। कौन? ये ज्ञान चर्चा। ज्ञान चर्चा प्रमाणित करती है। सत्य असत का निर्णय तो वक्ता कैसा है ये श्रोता अच्छी तरह से जानते हैं। वक्ता को अपने मुख से कहने की जरूरत नहीं है, श्रोता समझ लेते हैं। चर्चा गुरे निशान तोप दिष्टांग जड़ाया। दृष्टांत भी चाहिए, वो भी जहां बैठता है वहां वही चाहिए। जोर जबरदस्ती इधर उधर से लाया हुआ दृष्टांत, उस विषय से वक्ता को एक काम रहता है कि श्रोता को विषय से बाहर ना निकाले। जो भी विषय पकड़ा रखा है या जो भी विषय पे चर्चा कर रही है, सारी बातें, सारे ज्ञान या सारे दृष्टांत उसी विषय के इर्द गिर्द होने चाहिए। चर्चा गुरे निशान तोप दिष्टांग जड़ाया। ये तोप क्या है? तोप का काम करता है दृष्टांत। तोप करती क्या है? अगले वाले का वार रोक देती है। महाराज ने भी कहा है, अगर मेरी बात नहीं मानते तो भागवत में जाके देखो। यानी अपने ऊपर लाए क्या? भागवत जाओ पढ़ो, वहां तो लिखा ही है। ये तोप है, यानी अगले वाले का वार रोक देती है। यानी हम नहीं कर रहे, ये प्रमाण आ रहा है। ये प्रमाण के साथ जब कहते हैं कोई बात तो ये तोप का काम करती है। ज्ञान भेद अमराव, फिर शस्त्र भी आ गए, फौज भी आ गई, तोप भी उसके पास है, तो और लड़वैया चाहिए और शिरोरों की फौज चाहिए, अमराव चाहिए। तो ये क्या है? ज्ञान भेद। भेद की बात होनी चाहिए। जब भेद की बात बताएंगे तो ये अमराव का काम करेगा। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे। जब हरजस गाते हैं तो जैसे सिंधु राग गाने से शूरवीर में शूरवीरता प्रकट होती है। मैं हमेशा कहता हूं, महाराज के अतिरिक्त कोई हरजस गाओ ही मत, जरूरत पड़ने पर गाओ। बात ज्ञान की नहीं है, अपनी अपनी जगह सारा ज्ञान ठीक है, मगर हमारे पास क्या कम है? 428, उससे भी ज्यादा है। अभी भी हमने बसंत राग की तरफ ख्याल नहीं किया। अभी भी ऐसे चरचरी राग है, बहुत ऐसे राग है, वो विषय नहीं आ रहे, राग गाते नहीं आता। तो जब राग गाते हैं, जब हरदस गाते हैं तो पूरे भाव से गाओ, वो गुण उतरता है। जैसे सिंधु राग गाने से शूरवीरता में शूरवीरता आती है, शूरवीर में, और वो तन मन धन अर्पण कर देता है, सिर काट लेता है, जान न्यौछावर करते हैं हंसते हंसते। इसी प्रकार से ये भक्ति शूरवीरता की है, और शूरवीरता को अंग लाने के लिए ये गाना हरदस जरूरी है उसी राग में। जैसे हमारी पूर्व पार से परंपरा आ रही है, जो राग है वो राग में हमारे हिवरा धाम के राग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया राग है, कोई इसमें शंका नहीं। पूरे भारतवर्ष में हिवरा को माना जाता है। हम जाते हैं बाहर तो हिवरा का कहते ही प्रेम करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सुर। जो भी मत रखते हैं वो शूरवीरता से रखो, उसमें अगर अपना अनुभव है तो डरो मत। आज नहीं मानेंगे, मानते मानते मानेंगे, नहीं मानेंगे। अगर बात वाणी में है और अपने अनुभव से एक हो रही है तो शूरवीरता से उस मत को सत्संग में रखो। मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे। ये ज्ञान रूपी शमशेर जोरदार चला, डरो मत। ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोय। ये फौजा जिस वक्ता के पास है उससे कोई सामना नहीं कर सकता, सामना करेगा तो भी हारेगा। जासू जुटे न कोई, नहीं कर सकते ताकत। महाराज के ज्ञान अगर खुला कर रहे हैं, शूरवीरता से सामने रख रहे हैं,
अनुभव के आधार से कह रहे हैं तो क्या ताकत है किसकी। ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई, और सब ज्ञानी सुखराम कहे करधर समूह कोई। करधर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ के आपके सामने वो सन्मुख हो जाएंगे। धन्य है आपका ज्ञान, धन्य है आपके महाराज और आपके महाराज की सत्ता। तो इस प्रकार सबको आचार संहिता महाराज ने कही है, किसी को नहीं छोड़ा। साधु को साधु का लक्षण बताया, सदगुरु को सदगुरु का बताया। सबके लिए महाराज ने रोक ठोक ज्ञान दिया है, कहीं कोई आड़ पर्दा नहीं है।